Hello everyone, this is your host Nourish Khan and I welcome you to another podcast of our cricket special show। और आज की podcast जो है वो भरपूर होगी एनालिसिस से और थोड़े से हम वे डाउन भी करेंगे अपने ऑप्शंस, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान का न्यूली अनाउंस स्क्वाड जो पीसीबी ने रिसेंटली अनाउंस किया है अगेंस्ट द श्रीलंका ट्राई सीरीज। Now, the squad was announced and the internet was literally buzzing with their own analysis. People are saying it's a good squad. Some people are saying it's not a very good squad. But we are going to break down this entire squad on the basis of adaptability to conditions. What went right, what went wrong and what could have been improved. तो हम स्क्वाड पे बात करने से पहले तो हम थोड़ी सी बात करेंगे उस जगह की जहाँ पे ये सीरीज़ होने जा रही है, दैट इज़ श्रीलंका। ना श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ तो श्रीलंका इज़ अ कंट्री वेयर द टेम्परेचर इज़ I'd say the weather is mostly humid throughout the year, and because of that humid weather the pitches in Sri Lanka they are not really that flat, और वो पिचेस वहाँ की इतनी फ्लैट नहीं होती, फास्ट ट्रैक पिचेस सर्फेसिस होती नहीं है, जिसकी वजह से श्रीलंका का जो वेदर है और पूरा इन्वायरमेंट है उसकी वजह से उनके पिचेस पे इम्पैक्ट आता है। और उनके पिचेस जो होती हैं यूजुअली देर स्लो, और वो मतलब रफ सी पिचेस होती हैं, स्लो पिचेस होती हैं और बेसिकली हिंड्रेंस जो है ना वो देती हैं बैटर्स को। वहाँ पे आप सीधे शॉट्स खेलने के बजाय आप एज ए बैटर आपकी टाइमिंग ज़्यादा मैटर करती है, पिच को रीड करना मैटर करता है, गेम अवेयरनेस को इनकॉर्पोरेट करना मैटर करता है, ये चीज़ें मैटर करती हैं रादर देन जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग पेस एंड जस्ट ब्लाइंडली हिटिंग शॉट्स। बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन श्रीलंका। इट कैन वर्क इन अदर कंट्रीज बट डेफिनेटली नॉट इन श्रीलंका, बिकॉज श्रीलंका की पिचेज आर स्लो, दे गेट स्लो लेटर ऑन इन द गेम, और वहाँ पे 150 to 160 का टारगेट जो होता है दैट इज़ कंसिडर्ड अ गुड वन कंसिडरिंग द कंडीशंस। और जैसे आगे जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करते हैं तो जिस तरह से वो स्लो होती है, और ऑफकोर्स ऐसी सिचुएशंस में श्रीलंका की पिचेस जो होती हैं स्पिनर्स के लिए हेवन होती हैं ना। हम ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा था कि ये होमवर्क किया हुआ होगा ऑलरेडी और इसकी बेसिस पे स्क्वाड अनाउंस होगा, पर जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो हुआ वही जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था, दैट वाज द इंक्लूजन ऑफ शादाब खान। येस लेडीज एंड जेंटलमैन, शादाब खान हैज़ बीन included, or I'd say re-included in the squad for the Sri Lanka away series that Pakistan is going to play towards the start of January, T20 सीरीज़। अब बात यहाँ पे आती है कि चलें आपने शादाब खान को इंट्रोड्यूस तो करा दिया, एंड ऑफ कोर्स द ओनली रीज़न दैट आई कैन लॉजिकली थिंक ऑफ, या द ओनली रीज़न वाई दिस वाज डन वाज बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्शनल बिग बैश लीग परफॉर्मेंस। नो डाउट उन्होंने बिग बैश लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द कंडीशन, दैट्स ऑस्ट्रेलिया की पिचेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट देन श्रीलंका। UAE, Australia, they are different pitches. Sri Lanka is a different pitch. And this is something that I was very concerned about, because it's not about including Shadab Khan and not excluding Sufyan Mukim and Faisal Akram, which by the way makes little sense. Why would you do that? Sufyan Mukim, whenever he was given the chance, he has always proven to perform to the team, but he was not given a chance here, especially for a series where your spinners are pretty much going to make the framework of your entire squad, and they're literally going to decide precisely where your team's going to go. Either your team is going to go to the winning line or they're going to go to the losing side. That is basically dependent upon your spinners, because Sri Lanka's pitches are heaven for spinners, and whichever team utilizes that aspect to the fullest, they actually win. तो of course in Sri Lanka they have exceptional spinners, so उनकी अगर strength से हमें counter करना है तो if there's one thing that Sri Lanka is really on top with, it's the spinners and the pacers. Now pacers in a sense कि Sri Lanka's pacers they don't just care about pace, they also incorporate some versatility. They know when to bowl, where to bowl, and they're very very mindful of their line and length, which unfortunately our pacers are not. तो अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ तो स्क्वाड में मैं अगर टॉप ऑर्डर से बात करूँ, हमारे पास साइम अयूब को इंक्लूड किया गया है, फ़खर जमान इंक्लूडेड है, कुछ नए नाम भी सामने आए हैं जिसमें बस अब्दुल समद की इंक्लूजन हुई है, जिनका काफ़ी अरसे से कहा जा रहा था कि उनको टीम में लेना चाहिए। बट यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, अब्दुल समद को तो हमने इंक्लूड कर दिया, बट व्हाट अबाउट कामरान गुलाम, व्हाट अबाउट माज सदाकत, द हीरो ऑफ द इमर्जिंग एशिया कप वेयर Pakistan managed to clinch. माज सदाकत, ही वॉज द हीरो ऑफ द इमर्जिंग एशिया कप 2025 रिसेंटली अभी जो हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश का फाइनल हुआ था एंड इट वेंट टू द सुपर ओवर। तो माज सदाकत वॉज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट पिक्ड। देन वी हैव अब्दुल समद। नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे हमारे पास कीपर्स, विकेट कीपर्स की जो तादाद है वो 3 है, ख्वाजा नाफे,
Usman Khan, and the third one is Sahibzada Farhan. Now, of course, I am all praises for Sahibzada Farhan. Of course, he deserves to be in the team. जैसा कि अभी एशिया कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, ऑफ कोर्स उनकी तो जगह बनती है एंड वेल एंड ट्रूली बनती है. बट देन यू हैव ख्वाजा नाफे, यू हैव उस्मान खान. सो अगेन यहाँ पे मोहम्मद रिजवान को क्यों नहीं लिया गया, दैट इज़. बट देन ऑफ कोर्स या इट मेक सेंस बिकॉज ही इज़ प्लेइंग द बिग बैश लीग. बट देन यहाँ पे जब रिजवान और बाबर प्रॉबली इस वजह से नहीं स्क्वाड में है कि वो बिग बैश लीग खेलें, तो यहाँ पे $1 मिलियन क्वेश्चन बनते हैं कि क्या शादाब बिग बैश लीग नहीं खेल रहे थे, तो फिर शादाब को क्यों इंक्लूड किया गया. दिस इज समथिंग बिकॉज लुक आई एम नॉट I have nothing against the guy. I'm just concerned about his fitness. I'm just concerned कि इतनी जल्दी उनको वापस इस स्क्वाड में इंक्लूड करने से उनकी अपनी फिटनेस पे फ़र्क पड़ेगा. और इस फिटनेस की वजह से बिकॉज यू नो श्रीलंका की कंडीशंस आर ह्यूमिड एंड वहाँ पे आपको अपनी फिटनेस को पहली प्रायोरिटी देनी पड़ती है. इफ़ यू नॉट फिट इनफ टू गो एंड प्ले देन सूनर और लेटर दैट इज़ गोना शो. और आई एम रियली कंसर्न अबाउट द फैक्ट कि यू नो उनको इस सीरीज़ में तो हमने इंक्लूड कर दिया एंड आई एम प्रीटी श्योर वो इसमें परफॉर्म भी कर पाएंगे. ही विल पिक अप विकेट्स फॉर अस, ही विल बैट फॉर अस बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑलराउंडर्स दैट वी कैन हैव. स्पीकिंग ऑफ विच वी हैव अ कपल ऑफ ऑलराउंडर्स इन आवर टीम एज वेल. इनफैक्ट मैं अगर ये मैं कहूँ ना कि हमारा मिडिल ऑर्डर ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑलराउंडर्स पे डिपेंडेंट है, तो ये गलत नहीं होगा. एंड दैट इज़ वंस अगैन a matter of concern for us because we shouldn't be dependent on our all-rounders for the middle order. That has for long been our problem. It has been a chronic issue in the Pakistan cricket team and so far nothing has improved so far. Middle order crisis वहीं का वहीं है और वो तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हम all-rounders से आगे नहीं बढ़ेंगे. We had so many good options but we didn't go to that. हम हसन नवाज़ को include कर सकते थे but then of course it makes sense because in pitches पर हसन नवाज़ usually struggles. We could have given Kamran Ghulam a chance, but we didn't. So the thing is, all in all, Pakistani team, middle order especially, it's very reliant on all-rounders such as Shadab Khan, Mohammad Nawaz, and Fahim Ashraf. Now, see, Shadab Khan, Mohammad Nawaz are good spinners as well. I agree, but then Shadab Khan is going to have a huge responsibility shouldered upon him. और इस responsibility की वजह से उनका workload increase होगा. जब workload increase होगा तो of course it's going to have put a strain on his physical and mental health as well. And when it's going to put a strain on his physical and mental health, then it is going to have drastic consequences. And that is precisely what I'm concerned about. I'm not saying कि शादाब की वापसी होनी चाहिए, but this was not the right time. मैं तो ये कहूँगी कि शायद T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नहीं शादाब खान को लेना चाहिए बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. अगर आप शादाब खान को ले लेंगे तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है, फिर आपके पास जब इतना अच्छा स्पिन टैलेंट आ रहा है, फैसल अकरम के फॉर्म में आपके पास इतने ज़बरदस्त स्पिनर आ रहे हैं, देन आपके पास सुफियान मुकीम. I don't understand why that guy wasn't given a chance. Sufyan Mukim is the guy you could blindly trust after Abrar Ahmed to pick up and while I'm on the topic, Abrar and Sufyan's duo always works. So it doesn't even make sense why you wouldn't include Sufyan Mukim in the squad. He can provide a good left arm, he can be a good left arm spinner for you, which by the way, the current Pakistani team is lacking. And left arm spinners in Sri Lanka are a match made in heaven. So this is another question that of course I would like to pose. But of course अगर हम थोड़ा board के perspective से देखें, so there were too many options and the board of course had to select the ones that were well suited to the conditions. So in that sort हमारे पास जो बैटर्स हैं दे कैन बैट नाउ हेयर, यहाँ पे हमारे पास जो बैटर्स हैं ओपनर्स हैं दे कैन बैट वेल, बट यहाँ पे उनको अपनी एग्रेशन को थोड़ा नीचे रखना होगा और टाइमिंग को, कंसिस्टेंसी को, गेम अवेयरनेस को, रीडिंग द पिच को ऑफ कोर्स ऊपर रखना होगा. क्योंकि श्रीलंका के अंदर मैचेस आप पेस से, एग्रेशन से, शॉट्स, वेराइटी ऑफ शॉट्स आपके पास होंगे, बट जब तक आप नैरो डाउन करके वो राइट शॉट एट द राइट टाइम, एट द राइट मोमेंट, ऑफ द राइट डिलीवरी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, देन neither are you going to get a good impactful score nor are you going to get your team wins. So these are some things that matter. फिर हमारे पास मैं बात करूँ अगर स्पिन डिपार्टमेंट की तो we have Abrar Ahmed, we have Usman Tariq, which by the way is I'd say a good inclusion, Usman Tariq, but I would also say at the same time it was too early. I mean with us having Faisal Akram and Sufyan Mukim there in the backup, I think they deserved to have a place in this squad rather than Usman Tariq. So I think Usman Tariq को अभी थोड़ा सा अर्ली लेके आए हैं, बट आई रियली होप इट टर्न्स आउट टू बी फ्रूटफुल बिकॉज उस्मान तारिक की अभी तक जितनी परफॉर्मेंसेज आई हैं, जितनी अच्छे इम्पैक्टफुल फिगर्स आए हैं, दोज हैव ओनली बिन ऑन दी होम पिचेस.
तो अवे पिचेस पे ही स्टिल येट टू ग्रो अप एंड परफॉर्म इन हिज ग्रूव, विच बाय द वे द ग्रूव that we are talking about, he's only going to get it if he's going to be placed in challenging situations. So this is something I won't say कि this squad is perfectly balanced, because it's not. हमारे पास जो हमारा टॉप ऑर्डर है, जिसमें of course considering this squad they're going to go with फ़खर ज़मान एंड साइम अयूब एज ओपनर्स. तो फ़खर ज़मान और साइम अयूब ही ओपनर्स हमारे होंगे. फ़खर ज़मान के पास ये एबिलिटी है, वो एग्रेसिव भी खेल लेते हैं, वो थोड़े से टाइमिंग को भी मेंटेन करके खेल लेते हैं. बट एक वीकनेस जो फ़खर ज़मान की है वो ये कि वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते ना. यहाँ पे चॉइस दो हैं, या तो फ़खर ज़मान एंड साहिबज़ादा फ़रहान के साथ ओपनिंग करवा सकते हैं, या फिर फ़खर ज़मान साइम अयूब के साथ जा सकते हैं, या फिर साइम और साहिबज़ादा फ़रहान ओपनिंग कर सकते हैं. ये 3 सिनेरियोज़ हैं जो हमारे पास आ सकते हैं. और इसमें अगर हम देखें तो बात ये होती है साइम की. अगर मैं बात करूँ तो साइम जस्ट नीड्स टू रीड द कंडीशंस, और थोड़ा पिच को रीड करके थोड़ा संभल के शॉट खेलने की ज़रूरत है. नो लुक शॉट्स aren't always going to work for you, my friend. So you have to really be cautious, I'd say, of your surroundings of the pitch, because the pitch is not going to be easy to bat on. And वहाँ पे Sri Lanka is considered as a place where your middle order is truly exposed. Generally I'm talking about where weaknesses like this are fully exposed to the fullest. तो वहाँ पे ये छोटी छोटी गलतियाँ कि आपने लेफ़्ट आर्म स्पिनर अपने पास प्रॉपरली, आपके पास वैरायटी नहीं है लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स की स्क्वाड में, और इस तरह की आपका मिडिल ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स पे डिपेंडेंट है, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़ एंड फ़हीम अशरफ. ना ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारे 3 ऑलराउंडर्स हैं जिन पे हमारे पास हमारा स्क्वाड डिपेंडेंट है ना, ऑफ कोर्स ऑन देयर डे तो वो लोग चल जाएंगे, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे शादाब खान के ऊपर अगेन एक्स्ट्रा लोड आ गया है. फिर अगर मैं थोड़ा हमारे पेस डिपार्टमेंट की बात करूँ ना, पेस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आई वॉज हैप्पी that Salman Mirza was given a chance, because I had been advocating for his inclusion for a long time now. So Salman Mirza was included. That is a good inclusion in the pace attack. Mohammad Wasim Jr. and Naseem Shah. Now there's no Shaheen Afridi in the squad, so Naseem Shah again has a huge responsibility shouldered upon him. तो अब नसीम शाह को भी ये देखना होगा, लेकिन नसीम शाह की जो एक वीकनेस है वो ये कि एग्रेसिव हो जाते हैं बॉलिंग में. Now he has good pace, he has excellent pace, but he has to understand that pace alone is not going to get him crucial wickets at the crucial time. I'm not saying it's not going to get him wickets. It will get him wickets, of course, because of course pace तो उनके पास है, but variety of types of deliveries, reading the pitch properly, utilizing proper line and length, this is he has to precisely, अगर मैं इसको थोड़ा आसान करूँ या sum up करूँ तो he has to be what Mitchell Starc is to the Australian team. He has to be the Mitchell Starc for Pakistani team, because Naseem Shah again, and hopes are high from Mohammad Wasim Jr. as well, and Salman Mirza of course, who can prove to be a good replacement of Shaheen Afridi. Now अगर मैं थोड़ा सा क्योंकि we are moving towards the end of our podcast, so if I were to quickly wrap it up, पाकिस्तान की strategy going into this tournament, बैटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ, of course 150-160 is the minimum. I'd say कि वो एक ideal वहाँ पे टारगेट होता है श्रीलंका की पिचेस पे, कंडीशंस पे. बट अगर मैं थोड़ा गेम प्लान स्ट्रैटेजी के बारे से बात करूँ तो पाकिस्तान शुड डिपेंड ऑन इट्स स्पिनर्स in the power play, because look, modern day cricket mein there are 2 things that matter: how well you utilize your power play and how well you utilize your death overs. These are the 2 things that matters. And as much as I have high hopes from Wasim Jr. on utilizing our death overs, I'm also a bit concerned with respect to Naseem Shah in this department, because on their best day of course they all our bowlers perform really well, but every day is not Sunday, so our bowlers really have to be mindful that these are the 2 domains that they need to consider, and so have to be our batters. So with that, this is the end of our podcast for today. We will be back with more engaging cricket content soon. Till then, this is your host Nourish Khan signing off.